प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है सीईटी का सिलेबस चेंज हो चुका है और परीक्षा का पैटर्न है उसमें भी काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो आज हम सीईटी के ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो नए पैटर्न पर आधारित है और सीईटी के अंदर आपको सीधे मिलने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा ज़रूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके वो सही हुए। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, नमदे बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टोंक, जयपुर, बीकानेर या बाढ़? तो आप सबको ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान में नमदे बनाने के लिए जो अपना टोंक जिला है ये प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बीकानेर नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? टोंक आएगा। टोंक के अंदर नमदे व दरिया ये बनाई जाती है। तो उत्तर आपका क्या रहेगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? नैण सिंह, कविमान, दयालदास या सूरजभान? फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के जो लेखक है दोस्तों वो आपके रहेंगे दयालदास। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? दयालदास। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर है? प्रश्न आपसे ये पूछा कि हीराकुंड बांध है ना, ये कहाँ पर है? हरियाणा में, ओडिशा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में? तो प्यारे विद्यार्थियों, हीराकुंड बांध ये अपना भारत के अंदर है और भारत के किस राज्य के अंदर है? तो ये ओडिशा के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? ओडिशा के अंदर। ऑप्शन बी को अपन क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आपके सामने अगला प्रश्न पूछा, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कहलाता है। पावर पॉइंट ये कंप्यूटर का प्रश्न आपसे पूछा साथियों कि जो पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, उसके लिए पेज लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? शीट कहते हैं, पेपर, डॉक्यूमेंट, स्लाइड। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो पेज लाया जाता है उस पेज को क्या कहते हैं? बिल्कुल स्लाइड कहा जाता है प्यारे साथियों। यानी जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है दोस्तों, ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 268, अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान में दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, रमत लोक नाट्य राजस्थान में किस क्षेत्र का संबंधित है? मतलब रमत नाट्य का संबंध किस क्षेत्र से है? भरतपुर से, दौसा से, उदयपुर से या बीकानेर से? रमत दोस्तों राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रमत दोस्तों बीकानेर साइड का। कहाँ का? बीकानेर साइड का रमत है ये दोस्तों बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? राजस्थान के किस जिले के अंदर राज्य की क्या की गई दोस्तों? दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है। सवाई माधोपुर में, जयपुर में, सीकर में या अलवर के अंदर? राइट आंसर क्या रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आमागढ़ लेपर्ड सफारी है जो कि जयपुर के अंदर शुरू की गई है साथियों। ये क्या है? राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन दोस्तों बहुत बार प्रश्न आता है परवन के बारे में। तो परवन दोस्तों झालावाड़ के अंदर है। परवन सिंचाई परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान राज्य हस्तकला विकास निगम किस वर्ष संविधित हुआ? यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि राजस्थान राज्य का जो हस्तकला विकास निगम है ना, ये किस वर्ष संविधित हुआ था? 1984, 1983, 1985, 1986? तो राइट उत्तर आपका रहेगा 1984 के अंदर दोस्तों ये क्या हो गया था? संविधित हो गया था। ठीक है। अगला है, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? मत्स्य संघ दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान के अंदर किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? फजल अली समिति, व्यास समिति, शंकर राव देव समिति या वर्मा समिति? तो राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों
शंकर राव देव समिति की सिफारिश पे इसे क्या कर दिया गया दोस्तों, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट आपके सामने राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर व जालोर के अंदर, यहाँ पे दोस्तों अपने जैसलमेर व जोधपुर के अंदर। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। कहाँ फैला हुआ है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर के अंदर ये फैला हुआ है प्यारे साथियों। आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी 10+2 का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा मात्र 599 के अंदर। ऑल सब्जेक्ट, साथ में ऑल सब्जेक्ट की नोट्स वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से मिलने वाला है। तो जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और बढ़िया तरीके से आज ही तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, नवीनतम पैटर्न के आधारित ये कोर्स है, फटाफट ज्वाइन कर लो। अगला प्रश्न पूछा, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य। यहाँ पर आपको बताना है शांति और अहिंसा विभाग गठित किया है दोस्तों, ये किसने किया है, तो ये किया है बिल्कुल राजस्थान ने। राजस्थान ने दोस्तों देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने क्या किया है, शांति और अहिंसा विभाग गठित किया है। ठीक है, अगला है राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ पर है। राजस्थान में पेट्रो जोन अलवर, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। आप सबको पता है राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोल कहाँ से निकलता है, तो राजस्थान में पेट्रो जोन है वो बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है पेट्रो जोन, बाड़मेर के अंदर प्यारे साथियों। नेक्स्ट आपके सामने रक्तचाप को संतुलित रखने में निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचाया जा सकता है। अगर क्या करना है दोस्तों आपको, रक्त संतुलन जिसे अपन कहते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को संतुलित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस व्याधि से बचा जा सकता है, हृदयघात, टाइफाइड, पीलिया या गठिया। तो हृदयघात से दोस्तों क्या है, बिल्कुल हृदयघात से बचाया जा सकता है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। किस व्याधि से बचा जा सकता है, वो है हृदयघात। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ। कमेंट करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ये किस वर्ष स्थापित हुआ था दोस्तों, तो ये अपना स्थापित हुआ था 1969 के अंदर। कब, 1969 के अंदर दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। देखो पूरा मॉडल पेपर है सीईटी का, अकर्मक क्रिया किसके अंदर है, माता जी कपड़े धो रही है, बिल्कुल सकर्मक है। वह श्याम से पत्र लिखवाता है, राइट है। पूजा कर रही है, हेमलता हंसती है। हेमलता क्या कर रही है, हंस रही है दोस्तों, है ना। हेमलता हंसती है, ये क्या है दोस्तों, उदाहरण अकर्मक क्रिया का है। ठीक है, अगला, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा। दोस्तों अब से सीईटी की क्लास रेगुलर आएगी, तो रेगुलर हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, हाँ, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों बीकानेर से। कहाँ से होता है, बीकानेर से। चलिए नेक्स्ट आपके सामने तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम का सीधा संबंध दोस्तों जयपुर के जंतुआलय से है। कहाँ से है, जयपुर के जंतुआलय से। अगला है, सूर्य को जानने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान कौन सा है। दोस्तों सूर्य की जांच करने के लिए नासा ने कौन सा अंतरिक्ष यान बनाया, तो सूर्य की जांच करने के लिए दोस्तों है वो है पाकर सोलर प्रोब। कौन सा है दोस्तों, पाकर सोलर प्रोब। ठीक है, सीताबाड़ी में किस जनजाति का मेला लगता है दोस्तों। सीताबाड़ी आप सबको पता है सहरिया जाति का कुंभ मेला भरता है। सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है दोस्तों, केलवाड़ा 12 के अंदर। और ये मेला है ना सहरिया जाति का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इस मेले को क्या कहते हैं, बिल्कुल इस मेले को सहरिया जाति का कुंभ भी कहा जाता है। अगला, अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है। जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या झुंझुनू में। अहिरवाटी दोस्तों, तो अहिरवाटी बोलते हैं अलवर के अंदर। कहाँ पे बोलते हैं, अहिरवाटी अलवर के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कमेंट करेंगे साथियों, बिल्कुल आपको क्या बताना है, रानीपुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों, बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम राइट आ रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। बिल्कुल एक सामान्य दोस्तों जो नॉर्मल मनुष्य होता है उसके लिए नेत्र के लिए दोस्तों दूर बिंदु क्या होगा, तो बिल्कुल दूर बिंदु आपका होगा वो होगा अनंत पर। क्या रहेगा, अनंत पर। अगला है, राजस्थान में कितने जिले में डांग छतर विकास कार्यक्रम लागू किया गया है।
देखो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये है दोस्तों 8 जिलों के अंदर, करौली, भरतपुर, जो आसपास के जिले हैं 8, उसके अंदर क्या है दोस्तों धौलपुर वगैरह। ठीक है, इसमें क्या है डांग क्षेत्र कार्यक्रम है दोस्तों, ये चल रहा है। अगला है प्रसिद्ध बम नृत्य किस जिले से संबंधित है? राजस्थान के अंदर बम नृत्य दोस्तों हैं, ये करते हैं भरतपुर के अंदर। कहाँ करते हैं? भरतपुर में। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है साथियों, और कालीबंगा का उत्खनन है दोस्तों ये 5 स्तरों के अंदर किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, अगला है छप्पर पर फूस न होना, है ना। छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छप्पर पर फूस न होना मतलब अत्यंत गरीब होना। छप्पर पर फूस भी नहीं है मतलब क्या है दोस्तों? व्यक्ति अत्यंत गरीब है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आय का स्रोत है? पंचायत में आय का स्रोत क्या होता है साथियों? तो वो होती है बिल्कुल भूमि कर, भूमि कर, संपत्ति कर, स्थानीय। तो ये क्या है दोस्तों? भूमि कर के द्वारा पंचायत के अंदर आय आती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? अगर राज्यपाल उपस्थित नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में दोस्तों उसके कार्य होते हैं, वो संभालता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालता है दोस्तों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? देखो है और नहीं में थोड़ा ध्यान रखना। अव्ययभाव समास देखिए सज्जन, सज्जन के अंदर कर्मधारय हैं, तो बिल्कुल आपका पहला ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किस जिले से रहा है दोस्तों? जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अजमेर के अंदर हुई थी। तो इनका सीधा संबंध कहाँ से है? अजमेर से। बरखान स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? बरखान दोस्तों आप सबको ध्यान रखना है, बरखान क्या होते हैं? रेत के धोरे, रेत के टीले होते हैं दोस्तों, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी सीईटी की क्लासें और भी मिलती रहे। मोर का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से मोर का पर्यायवाची सारंग, मयूर, कैकी, केसरी। तो प्यारे साथियों केसरी है वो क्या है यहाँ पर? सिंह का पर्यायवाची होता है, शेर का पर्यायवाची है। ठीक है, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार? देखो थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है, और इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक दोस्तों, प्रत्येक के अंदर उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है, हाँ। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी दोस्तों रोजगार, ये जो दोस्तों अपना लागू हुआ है ना, ये इसके अंदर दोस्तों 2 ऑप्शन आएंगे, फरवरी 2006 और 5। वास्तविक तिथि इसकी है वो है 2 फरवरी 2006। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आप क्या करें 2006 कर दे 5 की जगह। ठीक है, अगला सवाल है अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? अवतल लेंस अगर आपको दे दिया जाए ना तो इसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। क्या होगा? सीधा और आभासी। ठीक है, हाथी परियोजना का संबंध, बिल्कुल हाथी परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई दोस्तों? तो ये की करी है फरवरी 1992 के अंदर। ठीक है, हाथी परियोजना। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ पे मिले? बाड़मेर में अच्छी किस्म का लिग्नाइट मिलता है कपूरड़ी के अंदर। कहाँ मिलता है? कपूरड़ी। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है साथियों वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो सी ऑप्शन को अपन क्या कर देंगे? राइट कर देंगे साथियों। तो ये आज की क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे। ऐसी ऐसी क्लासें और भी दोस्तों आपके बीच में आती रहेगी, रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए रहो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।